हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, अमेरिका किस तरह से दुनिया में बवाल मचा करके अपना उल्लू सीधा करता है, यह तो आपने देख ही लिया होगा। पहले तो उसने अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज को भेजकर वहां खूब कत्लेआम मचवाया। फिर अफ़गानियों को तालिबानियों के हाथों मरता छोड़कर अपनी फ़ौज को वापस बुला लिया। ऐसे ही कुछ उसने यूक्रेन के साथ भी किया है। पहले तो उसने यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप दिलाने का भरोसा दिलाकर किसी भी स्थिति में साथ खड़े रहने का प्रॉमिस किया। फिर जब रसिया ने उस पर आक्रमण कर दिया तो उसने यूक्रेन की सहायता करने से हाथ खड़े कर दिए और दूसरी तरफ अपने दुश्मन कंट्री रसिया को आर्थिक तौर पर कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन को जमकर हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, यूक्रेन कभी नाटो का पार्ट बने या ना बने, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश नाटो का पार्ट जल्द बन जाएंगे। ऐसे में अब अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज को रसिया से वॉर का भय दिखाकर जमकर हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब इसका ध्यान यूरोप से निकलकर एशिया पर टिक गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद से ही चीन काफ़ी आक्रामक हो गया है। वह लगातार ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास कर रहा है और दोस्तों, चीन के इसी युद्धाभ्यास के बीच अमेरिका ने फिर से अपने 5 एमपीज के डेलीगेशन को ताइवान भेज दिया है और वहां पर यूनाइटेड स्टेट के डेलीगेशन ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की है। अमेरिका से यह डेलीगेशन ताइवान के मौजूदा हालात और सुरक्षा को लेकर बातचीत करने गया है। वहीं दूसरी तरफ से चीन अमेरिका के इस कदम से बौखला गया है। उसने ताइवान की सीमा पर नए सिरे से युद्धाभ्यास शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या चीन के ताइवान पर आक्रमण की स्थिति में अमेरिका समेत यूरोपीय देश ताइवान की उसी तरह से हेल्प करेंगे जैसे कि उन्होंने रसिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की है। तो दोस्तों, इसकी संभावनाएं कम ही दिखती हैं, क्योंकि यूक्रेन की हेल्प ये देश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सारा खेल उनके महाद्वीप में ही हो रहा है। यूक्रेन और रसिया की सीमाएं यूरोप के कई देशों से लगती हैं, लेकिन शायद ही ये हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे महाद्वीप में बसे देश ताइवान को बचाने आएंगे। ऐसे में दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने के लिए एक और देश को युद्ध में झोंक रहा हो। दरअसल दोस्तों, ताइवान सेमीकंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप का भी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और अमेरिका चीन दोनों की निगाहें ताइवान के इस बड़े मार्केट पर हैं। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने ताइवान के साथ सेमीकंडक्टर चिप को लेकर एक समझौता भी किया है, जिसके तहत भविष्य में ताइवान की कंपनियां अमेरिका की चिप को बनाने में मदद करेंगी और इस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक्स चिप का मार्केट भी अमेरिका छीन लेगा। दोस्तों, ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।